उनके नाक और कान काटे और नाक कान काटने के साथ साथ में उनके स्तन भी काट दिए। कितना बड़ा अन्याय हुआ है यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है जो बिल्कुल ही नहीं मानने योग्य है। लेकिन एक बात यहाँ पे विचार करने योग्य है कि कोई भी राक्षसी अगर वन के अंदर या कहीं पर मिलती है तो वो श्री लक्ष्मण जी को ही कहती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो वागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपने रामायण के बहुत सारे प्रसंगों के बारे में जाना और समझा। दोस्तों, रामायण में एक ऐसा प्रसंग भी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा ही प्रसंग और है जिसके बारे में आप और हम नहीं जानते। और उसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लक्ष्मण जी ने एक अन्य महिला के नाक और कान तो काटे ही काटे थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके स्तनों को भी काट दिया था। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वाल्मीकि रामायण को उठाता हूँ और इसी में इस बात को पढ़ते हैं कि ये चीज कहाँ पर लिखी हुई है। दोस्तों, ये है वाल्मीकि रामायण और इसका है अरण्य कांड। अरण्य कांड का 69 नंबर सर्ग यानी कि 69 सर्ग है, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो मैं आपके सामने यहाँ से शुरू करता हूँ श्लोक नंबर 9 और 10 से। वह वन बड़ा भयंकर था, उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्यापक वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से भरा था। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कथा कहाँ से शुरू हो रही है। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं कि सीता जी कहाँ पर चली गई। और उसी वन में ये घटना घटती है जिसका जिक्र मैं आज आपके सामने इस वीडियो में करने वाला हूँ। वह वन बड़ा भयंकर था, उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्यापक वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से भरा था। वहां पहुंचकर उन दशरथ कुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था। तो दोस्तों, इस वन के अंदर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में लगे हुए हैं और उसी वन के अंदर उनको एक गुफा दिखाई देती है। और वो जब गुफा के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक राक्षसी मिलती है। उसी के साथ ये सारा का सारा वृतांत होता है। आगे सुनिए और क्या लिखा हुआ है। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उस वन के अंदर एक राक्षसी मिलती है जिसके बारे में यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है कि उसका लंबा पेट, खुले बाल और बड़े बड़े भयानक जंतुओं को वो पकड़ करके खा जाती थी। उसका विकराल मुख था, उसके कड़वे बाल थे। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है जो बिल्कुल ही नहीं मानने योग्य है। आगे और क्या लिखा हुआ है सुनिए। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखिए वो राक्षसी उन दोनों भाइयों के पास आती है और आकर के श्री लक्ष्मण जी से कहती है कि आओ हम रमण करें। और यह कह करके लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेती है वो राक्षसी। आगे और क्या होता है देखिए। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम आयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप में मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। इस प्रकार से वो राक्षसी है लक्ष्मण जी को कहती है कि आओ हम दोनों आपस में प्रेम करें और शादी करेंगे। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ और आप मेरे पति बन जाओ। और दोस्तों, जो शूर्पणखा का प्रसंग है उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि शूर्पणखा आती है और लक्ष्मण जी से कहती है कि आओ हम प्रेम करें और आपस में शादी करेंगे। इस प्रकार का ये दूसरा वृतांत आ चुका है इस रामायण के अंदर। लेकिन एक बात यहाँ पे विचार करने योग्य है कि कोई भी राक्षसी अगर वन के अंदर या कहीं पर मिलती है तो वो श्री लक्ष्मण जी को ही कहती है कि आओ हम आपस में प्रेम करेंगे, शादी करेंगे। श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल नहीं कहती। इसके पीछे पता नहीं कौन सा राज छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ और शुरू करता हूँ आगे और क्या होता है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्राणनाथ वीर, यह दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगे। तो इस प्रकार से वो राक्षसी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ में शादी कर लोगे या मेरे से प्रेम कर लोगे तो सदा सदा के लिए इन पर्वतों की कंदराओं में हम रमण करेंगे और दीर्घ काल आयु तुम्हें प्राप्त होगी। यानी कि आप बहुत लंबी उम्र तक जीने वाले हो। आप मेरे से प्रेम करो, शादी करो। इस प्रकार से प्रपोजल वो राक्षसी है वो श्री लक्ष्मण जी को देती है। तो आगे और क्या होता है सुनिए। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और
स्तन काट दिए। तो सुना आपने, जिस आयोमुखी राक्षसी ने श्री लक्ष्मण जी को इस प्रकार से कहा और प्रपोजल दिया, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, उनके नाक और कान काटे और नाक कान काटने के साथ साथ में उनके स्तन भी काट दिए। कितना बड़ा अन्याय हुआ है यहाँ पे उस राक्षसी के साथ में, क्योंकि किसी के सामने शादी का प्रस्ताव रखना गुनाह नहीं है। आगे और क्या लिखा हुआ है देखिए। नाक और कान के कट जाने पर वे भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। तो देखा आपने, जब लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उस आयोमुखी नाम की राक्षसी के नाक और कान काटे और उसके स्तन काटे, तो उसके बाद में वो रोती बिलखती चिल्लाती हुई उसी जगह भाग गई जहां से वो आई थी। दोस्तों, इस प्रकार से था ये प्रसंग जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी अवश्य लिखें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।